Hello everyone, welcome to the channel MS Study for CBSE pattern. This is Saloni and we are learning maths. In today's video, I am going to start chapter 10, Practical Geometry, exercise 10.1 and question number 3. So before starting this question first, second and the introduction video of chapter 10 already uploaded on the channel. You can go through and watch them. Okay, so let's start. Question number 3. Let L be a line and P be a point not on L. हमें सबसे पहले क्या करना है, एक L लाइन ले लेनी है और P एक पॉइंट ले लेना है जो L पर नहीं है. थ्रो P ड्रॉ अ लाइन M पैरेलल टू L. और उस P पॉइंट की हेल्प से L के पैरेलल में एक लाइन बनानी है. नाउ जॉइन P टू एनी पॉइंट ऑन Q. पॉइंट Q ऑन L. L पर आपको कोई भी एक पॉइंट लेना है Q और उसको को P से ज्वाइन करने देना है. चूज एनी अदर पॉइंट R ऑन M. और जो पॉइंट लाइन पैरेलल हम बनाएंगे L के थ्रू उसको हम नेम देंगे M और M पर कोई एक पॉइंट लेना है R. थ्रो R ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू PQ. और फिर उस R पॉइंट की हेल्प से PQ के पैरेलल में एक लाइन बनानी है. लेट दिस मीट L एट S. और ये जो R पॉइंट है ये आपका L पर आके S से मिलेगा. वर्शिप द सेट ऑफ पैरेलल लाइंस एनक्लोज. तो ये जो पैरेलल लाइंस बनेंगी इनसे कौन सा फिगर बनकर आ रहा है वो आपको बताना है. तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको करना स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम करेंगे लेट L बी अ पॉइंट L बी अ लाइन एंड P बी अ पॉइंट नॉट ऑन L. तो स्टेप राइट करने से पहले हम इसको कर लेते हैं. इन्होंने हमसे कहा है कि एक लाइन लेनी है तो लाइन हम ले लेते हैं. और क्योंकि इस लाइन का कोई मेजरमेंट नहीं है तो हम अपनी मर्जी से कितनी भी लंबी लाइन ले सकते हैं. इसे हमने दे दिया है नेम L. और P जो है कहीं भी एक पॉइंट हमने ले लिया है और इसके लिए हमने कहीं भी एक पॉइंट Q ले लिया है और इसे जॉइंट कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में ही हमसे कहा गया है. ठीक है, ये हमने स्टेप्स कर लिए हैं. अब इसकी कंस्ट्रक्शन राइट कर लेते हैं. ओके, सो देखिए हमने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्टेप कर लिया है. लाइन L ड्रॉ कर ली है और लाइन L पर कहीं भी एक पॉइंट P ले लिया Q ले लिया है और लाइन के आउटसाइड में P पॉइंट ले लिया और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है. अब क्या करना है आपको थर्ड स्टेप में, मेक श्योर दैट एंगल एट पॉइंट P एंड Q, यानी कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा और जो एंगल यहाँ बनेगा वो दोनों आपके सेम होने चाहिए क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और इन्हीं की हेल्प से आपकी लाइन जो बनेगी वो L के पैरेलल होगी. तो यहाँ पे देखिए क्योंकि स्टेप्स ऑलरेडी इंक्रीज हो गए हैं इसलिए उसके लिए प्रॉपर स्टेप नहीं लिखेंगे हम. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको क्या करना है, Q को सेंटर मान के और एक कन्वीनियंट रेडियस लेके आपको एक आर्क ड्रॉ करनी है. ओके, इस आर्क ने जिन भी पॉइंट्स पे कट किया है उनको हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं. ठीक है, क्योंकि नेम देंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा. उसके बाद सेम कंपास ओपन किए हुए आपको P पॉइंट पे कंपास रखना है और फिर से आपको एक आर्क ड्रॉ करनी है. ठीक है, अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इन L पॉइंट पे जहाँ पर कट किया है आर्क ने और जहाँ पर PQ को आर्क ने कट किया है वहाँ पे कंपास रख के आपको पेंसिल को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि आपका जो ओपन पोर्शन है वो इसी के बराबर हो. ओके, सो यू कैन सी इक्वल है. तो अब आपको क्या करना है, PQ को जो सेकेंड आर्क ने जहाँ पर कट किया है वहाँ पर आपको अपने कंपास का पॉइंट रखना है और एक आर्क लगानी है. ओके, अब आपको क्या करना है, इस आर्क को इस P से जॉइंट कर देना है. ओके, ये है आपकी लाइन M पैरेलल टू L. ओके, सो स्टेप नंबर 4 में हमने लाइन P को एक्सटेंड करके लाइन M बना दिया है जो कि L के पैरेलल में है. ना स्टेप नंबर 5 है आपका, टेक एनी पॉइंट R ऑन लाइन M. तो
लाइन एम पर हमें कोई पॉइंट ले लेना है आर, ठीक है। अब इस पी क्यू के पैरेलल में आपको बनाना है यहाँ पर एक लाइन, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जितना आर्क आपने यहाँ लिया था उतना ही आपको यहाँ भी लेना है, ठीक है। तो कैसे लेंगे देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना कंपास उतना ही एडजस्ट करना पड़ेगा जितना कि ये पहले था, मीन्स जितना हमने इस आर्क को कट करने के लिए यूज़ किया था, सो दैट कि आपके जो एंगल है वो सेम रहें, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आर पॉइंट पर अपना कंपास रखना है और इसे एक आर्क ड्रॉ करनी है, ओके। अब देखिए आर्क ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर इस आर्क ने पी आर को और यू कैन से एंगल लाइन एल को जिस पॉइंट पे कट किया है उस पॉइंट पे आपको अपना कंपास का पॉइंट रखना है, बट बिफोर दैट यू हैव टू ओपन द कंपास इक्वल टू द एंगल ओपन एट पी। तो आपको एक पॉइंट पे कंपास का मेटल पॉइंट रखना है और दूसरे पॉइंट पे पेंसिल का पॉइंट रखना है और इसे एडजस्ट कर लेना है, ओके, बिल्कुल इक्वल है। अब आप इस पॉइंट पे जहाँ पर पी आर को कट किया है थर्ड आर्क ने, वहाँ पे रख के और आपको एक आर्क ड्रॉ करनी है, ओके। स्टेप नंबर 6 में आपको एंगल आर ड्रॉ करना है जो कि एंगल पी के इक्वल हो। तो हमने देखिए स्टेप कंप्लीट कर दिया है, बस आपको क्या करना है, इसे इस तरीके से एक्सटेंड करना है और एक्सटेंड करने के बाद इसे आपको इस तरीके से ड्रॉ कर देना है, ओके। ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पर एक पॉइंट है जो आप इसको एल पर कट कर रहा है, इसे आपको नेम दे देना है एस, ओके। तो इसे ड्रॉ करने के बाद आपको जो फिगर मिल रहा है उस फिगर का नेम आपको यहाँ पर बताना है। सो लास्ट स्टेप है आपका एट पॉइंट आर, आर को आपको एक्सटेंड करना है जो कि आपको लाइन एल को एस पर कट करा है। तो पी और आर और एस को हमने यहाँ पर जॉइन कर दिया है, तो ये जो आर एस है वो पी क्यू के भी पैरेलल है। तो यहाँ पर आपको जो पी क्यू आर एस या एस आर पी क्यू एस आर जो है एक फिगर ऑब्टेंड हुआ है, इस फिगर का नेम आपको बताना है। तो ये फिगर आपका क्या दिखाई दे रहा है, एक पैरेललोग्राम भी आप इसे कह सकते हैं या फिर आप इसे एक रोम्बस कह सकते हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर ये वाली साइड इस वाली साइड के ही इक्वल लग रही है और ये वाली साइड इस वाली साइड की, चारों साइड्स आपस में इक्वल नहीं है। तो यू कैन से दैट द गिवन फिगर इज ऑब्टेन्ड एज पैरेललोग्राम। आई होप आपको क्वेश्चन ऐसे से समझ में आया होगा। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो चलिए, जब तक मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आती हूँ तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।